हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमवीवीएम और रेट्रोफिट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इन दोनों को एक साथ कैसे यूज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर। तो जितने भी कंपोनेंट्स हम लोग इस ऐप के अंदर यूज़ करने वाले हैं वो हम इंडिपेंडेंटली कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये एमवीवीएम पैटर्न काम करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक रिमोट डेटा सोर्स है जिसको हम रेट्रोफिट की मदद से एक्सेस करते हैं। मतलब हमारी एपीआई है जिसको हम लोग रेट्रोफिट से एक्सेस करेंगे। उसके साथ साथ हमारे पास रूम डेटाबेस होता है जो हमारे सीक्वलाइट पे बेस्ड होता है। तो जब भी हमें डेटा चाहिए होता है तो हम अपनी रेपोजिटरी से कहते हैं लाओ भैया डेटा दे दो। तो व्यू मॉडल को डेटा चाहिए तो वो रेपोजिटरी से कहेगा लाओ डेटा दे दो। तो रेपोजिटरी अपना काम करेगी, उसको पता है कि कैसे डेटा लेके आना है, लोकल डेटाबेस से लाना है या रिमोट डेटा सर्विस से लाना है, तो वो रेपोजिटरी का काम है। व्यू मॉडल को जब भी डेटा चाहिए होगा तो वो रेपोजिटरी से बोलेगा। अब व्यू मॉडल में जो डेटा होता है वो हमारा ऑब्जर्वर्स की फॉर्म में पड़ा होता है। मतलब यहाँ पे हमारे पास ऑब्जर्वर्स होते हैं। तो ये जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ और फ्रेगमेंट्स होते हैं वो हमारे व्यू मॉडल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो जब भी ये डेटा चेंज होता है तो हमारी एक्टिविटी को पता चल जाता है या हमारे फ्रेगमेंट को पता चल जाता है कि डेटा में कुछ चेंजेस हुए हैं, तो अपनी यूआई अपडेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये एमवीवीएम पैटर्न काम करता है। तो इस वीडियो में हम लोग रूम डेटाबेस को कवर नहीं करने वाले हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग रूम डेटाबेस के साथ रेट्रोफिट के साथ पूरा ये एमवीवीएम आर्किटेक्चर इंप्लीमेंट करेंगे। तो कोड पे चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है। तो सबसे पहले इसके अंदर डिपेंडेंसीज ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसकी बिल्ड डॉट ग्रेडल फाइल ओपन करता हूँ और यहाँ पे इसकी डिपेंडेंसीज पेश कर देता हूँ। तो ये सारी डिपेंडेंसीज हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। उसके साथ साथ मैं ये कैप प्लगइन भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी ऐड करी है, उसके साथ उसका कन्वर्टर ऐड किया है। यहाँ पे हम लोग जेसन कन्वर्टर का यूज़ करने वाले हैं। जैसे ही हमारे पास जेसन आएगी तो उसको हमें कन्वर्ट करना है जावा ऑब्जेक्ट्स में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे जेसन लाइब्रेरी का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग कॉटलिन कोर रूटीन्स का भी यूज़ करेंगे। तो उसके लिए मैंने दो डिपेंडेंसी ऐड करी है, एक कोर वाली और एक एंड्रॉयड वाली है। उसके साथ साथ हमने व्यू मॉडल और लाइव डेटा की डिपेंडेंसी ऐड करी है और ये हमारी रूम की डिपेंडेंसीज हैं। तो रूम को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट इसकी डिपेंडेंसीज मैंने अभी ऐड कर दी हैं। तो यहाँ पे सिंक पे क्लिक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिमोट डेटा सोर्स वाला पोर्शन कवर करेंगे, मतलब रेट्रोफिट का इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो देखते हैं कौन सी एपीआई हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो ये सेम एपीआई हम लोग यूज़ करेंगे जो मैंने लास्ट वीडियो में भी यूज़ करी थी। तो ये हमारी कोड्स की एपीआई है। यहाँ पे आप इसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ। इसे मैं यहाँ पर नाम दूंगा मॉडल्स। तो जितनी भी हमारी मॉडल क्लासेस होंगी वो हम इस पैकेज के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग इस वाले ऑप्शन का यूज़ करेंगे, कॉटलिन डेटा क्लास फाइल फ्रॉम जेसन। तो एक सिंपल प्लगइन है, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं अपनी जेसन पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे नाम देता हूँ कोट लिस्ट और जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो डेटा क्लास जनरेट हो चुकी हैं। तो अगर मैं यहाँ पे मॉडल्स ओपन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोट लिस्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोड लिस्ट है। इसके अंदर हमारे पास ये रिजल्ट वाली क्लास है जिसके अंदर एक्चुअल कोड पड़े होंगे। तो ये लिस्ट ऑफ कोड्स है हमारे पास। तो इस तरीके से हमारे पास कोड्स आएंगे। तो ये जो हमारी कंटेंट वाली प्रॉपर्टी है इसके अंदर हमारा एक्चुअल कोड है। तो वापस एपीआई पे चलते हैं एक बारी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जेसन रिस्पॉन्स है हमारा जिसको हमें पार्स करना है। यहाँ पे हमारे पास ये रिजल्ट वाला एक एरे है जिसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। हर ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास एक कंटेंट वाली प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हमारे पास कोड पड़ा हुआ है। उसके अंदर हमारे पास उसका ऑथर भी है, तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी मॉडल क्लासेस जनरेट हो चुकी हैं। तो हमारा रेट्रोफिट वाला सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज बनाता हूँ जिसमें हम लोग अपना एपीआई रिलेटेड कोड लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एपीआई। आप किसी तरीके से भी अपने प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो अभी के लिए यहाँ पे एक नई फाइल ऐड करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ कोड सर्विस और ये हमारा एक इंटरफेस होगा। तो ये सेम वही इंप्लीमेंटेशन है जो हम लोग रेट्रोफिट के लिए करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सस्पेंड फंक्शन बनाता हूँ गेट कोड्स के नाम से और इसका जो रिटर्न टाइप होगा वो हमारा रिस्पॉन्स होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेट्रोफिट वाला ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब जो भी हमारे पास जेसन रिस्पॉन्स आया है तो मुझे बताना पड़ेगा कि उसका टाइप क्या है, मतलब किस टाइप का हमारा जेसन रिस्पॉन्स है। तो हमारे जेसन रिस्पॉन्स का टाइप है कोट लिस्ट। तो अभी हमने ये वाली क्लास क्रिएट करी थी तो इसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो ये हमारी गेट रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर मैं इसको एनोटेट कर देता हूँ @get से, ऑल्ट एंटर दबा के इसको इम्पोर्ट कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें एक वैल्यू पास करनी है जो इसका एंड पॉइंट होगा। अब हमारी एपीआई के अंदर डिफरेंट एंड पॉइंट्स हो सकते हैं। तो जोन सा भी एंड पॉइंट हमें एक्सेस करना है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या वैल्यू पास करनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूआरएल हमारा जिसके थ्रू हमें ये कोड्स मिलेंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये हमारा बेस यूआरएल होता है, सबके लिए कॉमन रहता है। जितने भी एंड पॉइंट्स होंगे उन सबके लिए कॉमन रहेगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन चेंज होता है। तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ /कोड्स को और देखते हैं ये पैरामीटर कैसे पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें एक पेज वाला पैरामीटर भी पास करना है। तो यहाँ पे मैं एक @query पैरामीटर बनाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा पेज और यहाँ पे हम लोग एक पैरामीटर बनाएंगे पेज नाम का जो हमारा इन टाइप का होगा। तो जोन से पेज का भी हमें डेटा चाहिए होगा उसका हम पेज नंबर यहाँ पे पास करेंगे, वो हमारा क्वेरी स्ट्रिंग में अपेंड हो जाएगा। तो इस तरीके से कुछ होगा हमारे पास कि हमारे पास एक बेस यूआरएल होगा प्लस /कोट्स प्लस
जो भी हमारी क्वेरी स्ट्रिंग होगी वो इस तरीके से अपेंड हो जाएगी। तो जो भी हम पेज पास करेंगे, सपोज़ मैं 1 पास करता हूँ, तो इस तरीके से ही हमारा URL बनेगा। तो इस तरीके से ये API काम करेगी। तो ये वाला काम हमारा डन हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें अपने रेट्रोफिट का ऑब्जेक्ट बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पे मैं एक और क्लास बनाता हूँ, जिसे मैं यहाँ पे नाम दूंगा रेट्रोफिट हेल्पर। तो इसको मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट टाइप का डिफाइन कर देता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग अपना रेट्रोफिट हेल्पर बनाएंगे और इसके अंदर हम लोग एक प्रॉपर्टी बनाएंगे जो हमारा बेस URL होगा, प्राइवेट कॉन्स्ट वैल बेस URL। तो ये हमारा बेस URL है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे गेट इंस्टेंस के नाम से, जो हमें एक रेट्रोफिट का इंस्टेंस रिटर्न करेगा। ऑल्ट एंटर दबा के इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। यहाँ पे हम लोग अपना बेस URL ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग अपना बेस URL ऐड करते हैं और यहाँ पे हमें कन्वर्टर भी ऐड करना होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री और यहाँ पे हम लोग जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री का यूज़ कर रहे हैं, डॉट क्रिएट। ऑल्ट एंटर दबा के इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, डॉट बिल्ड। तो इस तरीके से हमें एक रेट्रोफिट का इंस्टेंस मिलेगा। तो जितना भी हमारा रिमोट डेटा सोर्स वाला काम था वो सेटअप हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं और रेपोजिटरी क्रिएट करते हैं। तो MVVM पैटर्न में जितना भी डेटा से रिलेटेड काम होता है वो हमारी ये रेपोजिटरी मैनेज करती है। चाहे वो आपका रिमोट डेटा सोर्स हो गया, चाहे वो आपका रूम डेटाबेस हो गया, तो इनके वो रेफरेंसेस होल्ड करती है, क्योंकि उसको कोड एग्जीक्यूट करना है डेटा एक्सेस करने के लिए। आप डेटा को सेव करोगे या गेट करोगे तो रेपोजिटरी क्या करेगी, इन दोनों के रेफरेंस की मदद से इनके मेथड्स कॉल करेगी। तो देखते हैं कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो वापस कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैं एक और पैकेज बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा रेपोजिटरी और इसके अंदर एक फ़ाइल ऐड करते हैं कोड्स रेपोजिटरी के नाम से। इसको यहाँ से कोलैप्स कर देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में हम लोग सिर्फ API का ही यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ API का ही रेफरेंस लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसके कंस्ट्रक्टर में एक प्रॉपर्टी डिफाइन कर देता हूँ कोड सर्विस के नाम से। तो इस कोड सर्विस के थ्रू हम अपनी API को एक्सेस करेंगे। तो अगर मैं इस कोड सर्विस पे जाता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा इंटरफेस है, जिसके अंदर हमने मेथड्स डिफाइन किए हैं जो हमारे इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या होगा, हम अपनी रेपोजिटरी को एक्सेस करेंगे, रेपोजिटरी इस कोड सर्विस को एक्सेस करेगी। ये कोड सर्विस क्या करती है, हमारी API को हिट करती है। तो जितने भी आप एंड पॉइंट्स यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो आप इस रेपोजिटरी के थ्रू कॉल कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ जो हम अपने व्यू मॉडल से कॉल करेंगे। तो इसे मैं नाम देता हूँ गेट कोड्स और यहाँ पे मुझे एक पेज नंबर भी पास करना होगा कि कौन से पेज का डेटा हम एक्सेस करने वाले हैं। तो ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे व्यू मॉडल से कॉल होगा। तो यहाँ पे मैं अपनी कोड सर्विस को एक्सेस करता हूँ, वैल रिजल्ट इक्वल टू कोड सर्विस डॉट गेट कोड्स और यहाँ पे मैं ये पेज वाली वैल्यू पास कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे कि जो हमारा API से रिजल्ट आया क्या वो नल तो नहीं है। उसके साथ साथ इसकी बॉडी भी चेक करेंगे, रिजल्ट डॉट बॉडी, क्या वो नल तो नहीं है। तो ये दो कंडीशंस हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑल्ट एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे हम लोग सेव कॉल ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसका यूज़ कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले वो रिजल्ट को चेक करेगा क्या वो नल तो नहीं है। अगर वो नल हुआ तो वो यहीं से बाहर आ जाएगा। अगर वो नल नहीं है तो वो उसकी बॉडी चेक करेगा क्या उसकी बॉडी नल तो नहीं है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तभी वो इस इफ़ कंडीशन के अंदर जाएगा, मतलब हमारा API से रिस्पॉन्स आ चुका है। तो इस तरीके से जो हमारी रेपोजिटरी है वो हमारे डेटा को फेच करेगी। तो देखते हैं इस डेटा का क्या यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं दो लाइव डेटा डिफाइन करता हूँ, एक हमारा म्यूटेबल लाइव डेटा होगा और एक हमारा लाइव डेटा होगा। तो यहाँ पे मैं एक म्यूटेबल लाइव डेटा डिफाइन करता हूँ पहले कोड्स लाइव डेटा के नाम से, और इसको मैं यहाँ पे म्यूटेबल टाइप का बनाऊँगा, म्यूटेबल लाइव डेटा। और इसका जो टाइप होगा हमारा वो हमारा कोड लिस्ट टाइप का होगा, क्योंकि यहाँ से जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो हमारा कोड लिस्ट टाइप का होगा। मतलब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मुझे कोड लिस्ट का ऑब्जेक्ट मिलेगा। इसलिए ये जो मैंने म्यूटेबल लाइव डेटा बनाया ये भी मैंने कोड लिस्ट का ही बनाया है, क्योंकि ये कोड लिस्ट को होल्ड करेगा। और यहाँ पे हम लोग एक पब्लिकली एक्सेसिबल लाइव डेटा बनाएंगे कोड्स, और इसका जो टाइप होगा वो हमारा लाइव डेटा टाइप का होगा, ये भी हमारा कोड लिस्ट का ही होगा। और इसकी हम लोग एक गेट प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो हमारे इस म्यूटेबल लाइव डेटा को एक्सेस करेगी। तो ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लाइव डेटा के बारे में हम लोग डिटेल में बात कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल कर देता हूँ। तो इस तरीके से हमारा लाइव डेटा रेडी हो चुका है। और जैसे हमारा रिस्पॉन्स आ जाएगा तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कोड्स लाइव डेटा के अंदर अपना डेटा सेट कर देंगे डॉट पोस्ट, और यहाँ पे मैं एक्सेस करूँगा रिजल्ट डॉट बॉडी। तो एक बार दोबारा से बताता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये हमारी कोड रेपोजिटरी वाली क्लास है। रेपोजिटरी जो है वो हमारे डेटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है। तो इसको यहाँ पे रेट्रोफिट सर्विस का एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया गेट कोड्स के नाम से। तो जो हमारे व्यू मॉडल्स हैं वो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। जब भी उन्हें डेटा चाहिए होगा तो वो इस फंक्शन को कॉल करेंगे। ये फंक्शन इंटरनली हमारी सर्विस को कॉल करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारी सर्विस को कॉल कर रहा है और ये हमें API से रिजल्ट ला के देगा। तो यहाँ पे हमने चेक कर लिया क्या रिजल्ट नल तो नहीं है, मतलब API ने रिस्पॉन्स दिया है कि नहीं हमें। उसके बाद जैसे हमें रिस्पॉन्स मिल जाएगा उसको हम लोग लाइव डेटा में पुश कर देंगे, मतलब अपना ऑब्जर्वर जो है हम सेट कर देंगे कि भैया नया डेटा आ गया है, उसके बेसिस पे जो आपको एक्शन लेना है वो ले सकते हो।
तो अपने व्यू मॉडल्स में हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो जैसे इस पर कोई अपडेट होगी तो मेरे व्यू मॉडल को पता चल जाएगा कि भैया डेटा में कुछ चेंजेस हुए हैं, मतलब API से डेटा आ चुका है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा। तो इस तरीके से ये रेपोजिटरी काम करेगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हमें डेटाबेस का भी इंटीग्रेशन करना है, तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर डिफाइन करूँगा जो हमारे डेटाबेस के लिए होगा, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, वो हमारा व्यू मॉडल्स का होगा। तो व्यू मॉडल्स जो है हमारे, वो हमारे इस रेपोजिटरी को होल्ड करेंगे। तो वापस अपने कोड पे चलते हैं और व्यू मॉडल्स क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक नया पैकेज डिफाइन करता हूँ व्यू मॉडल्स के नाम से, और इसके अंदर एक फाइल ऐड करते हैं मेन व्यू मॉडल के नाम से। अब ये जो व्यू मॉडल है हमारा, इसको रेपोजिटरी का एक्सेस चाहिए, तो यहाँ पे मैं एक और पैरामीटर डिफाइन करूँगा रेपोजिटरी के नाम से, जो हमारी कोड रेपोजिटरी होगी, और ये हमारा इनहेरिट करेगा व्यू मॉडल से। तो इसको मैं यहाँ पे प्राइवेट डिफाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक इनिट ब्लॉक डिफाइन करता हूँ। तो जैसे ही हमारा मेन व्यू मॉडल लोड होगा तो हम लोग एक रिक्वेस्ट रेज कर देंगे, मतलब अपनी रेपोजिटरी को कॉल करेंगे कि भैया जाओ कोड्स ले आओ। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रेपोजिटरी डॉट गेट कोड्स, और यहाँ पे मैं पेज नंबर अभी के लिए 1 पास कर देता हूँ। अब ये हमारा सस्पेंडिंग फंक्शन है, तो ये मुझे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे कह रहा है कि गेट कोड जो है वो या तो कोरूटीन से कॉल होगा या एक सस्पेंड फंक्शन से। तो यहाँ पे मैं एक कोरूटीन लॉन्च कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ व्यू मॉडल स्कोप डॉट लॉन्च, और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्स्ट पास करूँगा इसका dispatches डॉट IO, क्योंकि ये हमारा IO ऑपरेशन है। तो यहाँ पे मैं dispatches डॉट IO पास कर दूँगा, और इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। तो क्या होगा, जैसे हमारा मेन व्यू मॉडल लोड होगा, उसके इनिट ब्लॉक में हमने क्या किया है, रेपोजिटरी को बोल दिया कि जाओ भैया कोड्स लेने चले जाओ, तो वो कोड्स लेने चले जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने मेन व्यू मॉडल से इस रेपोजिटरी को एक्सेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैं एक लाइव डेटा डिफाइन करता हूँ कोड्स नाम से, और ये हमारा लाइव डेटा होगा कोड लिस्ट, और इसकी भी हम लोग एक गेटर प्रॉपर्टी डिफाइन करेंगे जो हमारी इस रेपोजिटरी के लाइव डेटा को पॉइंट करेगी। तो हमारे पास ये कोड्स वाला लाइव डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कोड्स वाला एक लाइव डेटा है जो हमने रेपोजिटरी में डिफाइन किया था, तो इसको हम लोग यूज़ करेंगे। तो अगर मैं इसको समराइज़ करूँ, ये हमारा मेन व्यू मॉडल है। जैसे ये इनिशलाइज होगा तो ये क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल कर देगा हमारी रेपोजिटरी पे कि जाओ भैया कोड्स लेने चले जाओ। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कोड्स लेने चले गए। यहाँ पे हमने लाइव डेटा भी डिफाइन किया था, तो वही लाइव डेटा हमने यहाँ पे व्यू मॉडल में एक्सेस किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लाइव डेटा डिफाइन किया है जो हमारी रेपोजिटरी वाले लाइव डेटा को पॉइंट करता है। तो जैसे ही इस पर अपडेट होगा तो इसको भी अपडेट मिल जाएगी, और ये हमारी एक्टिविटी को दे देगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये जो व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट होता है वो हम खुद से नहीं बनाते हैं, यहाँ पे हम लोग व्यू मॉडल प्रोवाइडर का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने पैरामीटराइज व्यू मॉडल बनाया है। तो जब भी हम पैरामीटराइज व्यू मॉडल डिफाइन करते हैं तो उसके लिए हमें एक फैक्ट्री भी डिफाइन करनी होती है। तो यहाँ पे मैं क्विकली फैक्ट्री डिफाइन कर देता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा मेन व्यू मॉडल फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री क्या करेगी, ये हमारी मदद करेगी हमारे व्यू मॉडल्स को क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक रेपोजिटरी का रेफरेंस ले लेता हूँ, प्राइवेट वैल रेपोजिटरी, और इसको मैं इनहेरिट करूँगा व्यू मॉडल प्रोवाइडर डॉट फैक्ट्री, और ऑल्ट एंटर प्रेस करके इसके मेथड्स इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसके अंदर ये क्रिएट मेथड है, यहाँ से मैं रिटर्न करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन व्यू मॉडल, और यहाँ पे हम लोग इस रेपोजिटरी को पास कर देंगे एज टी। तो इस तरीके से ये व्यू मॉडल फैक्ट्री काम करती है। जब भी आपका जो व्यू मॉडल है उसके अंदर आप कोई पैरामीटर एक्सपेक्ट करेंगे तो आपको एक फैक्ट्री डिफाइन करनी पड़ेगी। उस फैक्ट्री के अंदर आप वो रेफरेंस लेंगे और इस तरीके से आप उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो देखते हैं इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो वापस अपनी मेन एक्टिविटी पे चलते हैं। तो ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है ये हमारी व्यू लेयर है, इसके थ्रू हम अपने व्यू मॉडल्स को एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेस करके देखते हैं उन्हें। तो यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी डिफाइन करता हूँ लेट इनिट वैर मेन व्यू मॉडल, और यहाँ पे मैं इसको इनिशियलाइज करता हूँ मेन व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर। तो यहाँ पे हमें एक ओनर पास करना होगा, तो यहाँ पे मैं दिस पास कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें एक फैक्ट्री पास करनी है कि किस फैक्ट्री के थ्रू आप इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं फैक्ट्री पास कर देता हूँ मेन व्यू मॉडल फैक्ट्री। अब इसके अंदर हमें रेपोजिटरी पास करनी है। तो यहाँ पे मैं रेपोजिटरी का रेफरेंस क्रिएट करता हूँ पहले, वैल रेपोजिटरी इक्वल टू कोड रेपोजिटरी। अब कोड रेपोजिटरी को कोड सर्विस का रेफरेंस चाहिए, तो यहाँ पे मुझे कोड सर्विस भी क्रिएट करनी होगी। तो यहाँ पे मैं कोड सर्विस भी क्रिएट कर लेता हूँ, वैल कोड सर्विस इक्वल टू रेट्रोफिट हेल्पर का यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे डॉट गेट इंस्टेंस डॉट क्रिएट, और यहाँ पे मैं अपनी कोड सर्विस का रेफरेंस पास करूँगा। तो इस तरीके से हमें कोड सर्विस का एक्सेस मिलेगा। तो ये मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ कोड सर्विस, और ये रेपोजिटरी मैं यहाँ पे पास कर दूँगा, और यहाँ पे मुझे अपनी व्यू मॉडल क्लास को पास करना होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेन व्यू मॉडल कोलन क्लास डॉट जावा। तो इस तरीके से हम लोग अपने व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एक बार देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये जो हमारा व्यू मॉडल प्रोवाइडर है ये हमें व्यू मॉडल्स बना के देता है। अब वो जो व्यू मॉडल्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ होते हैं, बट ये जो हमारा मेन व्यू मॉडल है इसके अंदर हमने रेपोजिटरी का रेफरेंस लिया है। अब यहाँ पे हमने रेपोजिटरी का रेफरेंस लिया है, तो मुझे अपने व्यू मॉडल प्रोवाइडर को बताना पड़ेगा कि भैया इस फैक्ट्री का यूज़ करना है। ये मैंने एक फैक्ट्री डिफाइन करी है,
इसके थ्रू इस व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाना। फैक्ट्री क्या करती है, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करती है। तो यहाँ पे मैंने एक फैक्ट्री डिफाइन करी थी जो हमारे लिए इस व्यू मॉडल का ऑब्जेक्ट बना के देगी, तो वही हमने यहाँ पे किया है। अब इस फैक्ट्री को रेपोजिटरी चाहिए थी, तो सबसे पहले मैंने रेपोजिटरी क्रिएट करी। अब इस रेपोजिटरी को कोड सर्विस चाहिए थी, तो यहाँ पे मैंने कोड सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं जिसके थ्रू हम अपने मेन व्यू मॉडल को एक्सेस करते हैं। तो देखते हैं इस व्यू मॉडल का क्या यूज़ करेंगे हम लोग। तो सिंपल है, मेन व्यू मॉडल के अंदर हमारे पास एक लाइव डेटा है, उसको हम लोग एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास स्पोर्ट्स नाम का एक लाइव डेटा है, उसको हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं ओनर पास करता हूँ दिस, और यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वर पास करूँगा, और यहाँ पे अभी के लिए लॉग स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ जीसी कोड डेटा, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ it.results.toString। तो इस तरीके से हम लोग इस डेटा को एक्सेस करेंगे। तो इस तरीके से ये जो हमारा MVVM का सेटअप है ये पूरा डन हो चुका है। तो बस एक लास्ट चीज़ कर लेते हैं, अपनी मैनिफेस्ट फाइल के अंदर एक परमिशन ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर्स परमिशन, और यहाँ पे मैं इंटरनेट परमिशन को एक्सेस करूँगा। तो इसको रन करके देखते हैं कि जितना कोड अभी तक हमने लिखा है वो चल भी रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी ऐप जो है वो सक्सेसफुली रन हो चुकी है। तो अपने लॉगकैट पे चलते हैं, और यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास डेटा आ चुका है, जितने भी हमारे पास कोड्स थे वो यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग MVVM पैटर्न का यूज़ करते हैं। बट यहाँ पे कुछ इंप्रूवमेंट्स हैं जो कि हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये रेफरेंस डिफाइन किए हैं, इसको हम लोग एप्लीकेशन क्लास में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी व्यू मॉडल्स होंगे वो हमारी रेपोजिटरी को तो एक्सेस करेंगे ही। तो हम इसको एक कॉमन लोकेशन पे डिफाइन कर सकते हैं जो कि हमारी एप्लीकेशन क्लास हो सकती है, या हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं जो हमें प्रोवाइड करके देगी ये डिपेंडेंसीज़। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन का क्या यूज़ है। हमें ये ऑब्जेक्ट्स बार बार क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे। जो हमारा DI का फ्रेमवर्क होगा, यानी जो डैगर है या हिल्ट है, वो हमें ये ऑब्जेक्ट्स बना के देगा। तो देखेंगे उनको फ्यूचर वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें रूम डेटाबेस भी इंटीग्रेट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और यार प्लीज़ शेयर कर दिया करो इन वीडियोज़ को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता, नाप के रास्ता, हर कोई चला है IT में। IT में IT